हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, क्योंकि सभी लोग जानते होंगे क्योंकि यूथ पब्लिकेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं जितने भी इसके प्रीवियस ईयर हैं और उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहला हमारा प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षण विधि या CDP जिसे कहेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि का एकल और एकल अवयव सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग अपने जितने भी आपके क्वेश्चन से सही हो रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा हमारा प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दूसरे के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो दूसरे के लिए जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं, लोगों से जल्दी घुल मिल जाएंगे और अपना जल्दी घुल मिल के अपना संबंध जो है वो स्थापित कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जगह पे अंतर्मुखी अगर आपसे पूछा गया होता तो यहाँ पे अंतर्मुखी जो होगा वो लोगों से ना घुल मिल पाने वाला जो होता है, स्वयं में ही वो व्यस्त रहेगा, इस टाइप का अंतर्मुखी का स्वभाव होगा। अगला है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको इसके लिए करेक्ट आंसर बताना है। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार जो सुपरस्टार होंगे अति मानव होता है वो ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार जो सुपरस्टार जिसे बोलेंगे वो ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साक्षर परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में दिया गया था। तो सबसे पहले जहाँ युंग और जुंग एक ही है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन युंग और जुंग एक ही व्यक्ति का नाम है। इसके लिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द साक्षर परीक्षण का जो प्रयोग युंग द्वारा किया गया था उसके लिए उन्होंने 1910 ईस्वी में इसका पहला प्रयोग युंग द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, और कई बार ये भी पूछ लेता है शब्द साक्षर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मूल्यांकन के लिए आपका प्रयोग किया जाएगा। शब्द साक्षर का प्रयोग मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों व बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर और भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों का रंग, इन सभी की विविधता के लिए इस अंतर को भौतिक अंतर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न है, इनमें किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। आपको बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा या परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो इसमें आपको बताना है, तो परिवार का अगर पेशा कुछ भी हो, शैक्षिक पिछड़ापन इसकी वजह से उत्पन्न नहीं होगा। अगर खराब सामाजिक आर्थिक स्तर है तो इसकी वजह से भी शिक्षा में पिछड़ापन आ सकता है। बी भी आपका सही है और डी भी है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार का पेशा। अगला है, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, इसके लिए आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब तुलना की जाती है, अन्य सहपाठियों के साथ तुलना की जाएगी और जब शैक्षिक कमी पाई जाएगी तो इसके लिए इस ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई
विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं वो याद होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं स्पीयरमैन, बार्टलेट, स्किनर और लेविन। तो इसके लिए आपको जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्किनर की ये परिभाषा है। स्किनर, वुडवर्थ, 2-3 ऐसे हैं, गैसेल, इन सभी की परिभाषाएं जो होंगी वो आपको याद होनी चाहिए। आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको जो हो जाएगा यहाँ पे आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता, और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा इंडियन पैनल और कोड। इंडियन पैनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म होगा, किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। अगला देखते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज। तो इसके लिए आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास जो होता है वो मुख्यतः माता पिता पर निर्भर करता है। प्रारंभिक विकास की बात कर रहा है, यहीं पे द्वितीयक की बात होता है तो विद्यालय का वातावरण या परिवार के अलावा जितने भी जो भी उसके आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र, ये सभी द्वितीयक वातावरण में आएंगे। अगला है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति या कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो जो विभेद का नियम है, अगर यही माता पिता से समानता की बात करता तो यहाँ पे समानता आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे भिन्न की बात किया है तो विभेद आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर 11वें की बात करें तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, आलोचना द्वारा, प्रशंसा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, जब जिज्ञासु छात्र को आप प्रेरित करने के लिए कौन सा यहाँ पे, तो सजा द्वारा, तो ये आरटीई में भी इसको मना किया गया है, आलोचना नहीं, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है। यहाँ पे प्रशंसा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रशंसा द्वारा जिज्ञासु छात्र को प्रेरित किया जा सकता है। अगला है, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर संभावना की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से सभी। तो खेलकूद के जरिए बच्चों को किस प्रकार का विकास संभव है? खेलकूद के जरिए उनमें परस्पर सम्मान की भावना का भी विकास होगा, और खेलकूद के जरिए सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित होगा, सामाजिक गुण का विकास होगा। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगला है, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोवैज्ञानिक इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता है, यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भी सदैव आता है तो वो नहीं निगेटिव के लिए यूज़ होता है। सीटेट में भी कई लोगों ने इसे वो किया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुटी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपका डी है, क्योंकि उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेह परक सजा एवं द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा शामिल है या अस्थायी सजा शामिल है। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेह परक सजा और दूसरा हो जाएगा उद्देश्य परक सजा जो है वो सम्मिलित होती है। आपके 16वें के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, या एक
वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा एक मूल पैतृक भाषाज निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जीवन के अगर शुरुआती में वो कोई भाषा सीख रहा है तो वो उसका पैतृक भाषा के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है लगभग। आपको बताना है इसके लिए कौन सा यहाँ पे सही होगा। 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक या 50 से 5 तक। तो आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 10 तक, 2 से 3 वर्ष की आयु में आपको बताना है कितना शब्द भंडार होता है उसका। तो यहाँ पे 2 से 10 तक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि लगभग कितनी भाषाएं होती हैं तो आप यहाँ पे 2 से 100 तक कर सकते थे, लेकिन आपसे यहाँ पे परसेंटेज में पूछ लिया गया है तो 2 से आप 10 को टिक करेंगे। अगला है, मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या यौवन अवस्था में। तो आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो विकास की जो सबसे तीव्र अवधि होती है वो किशोरावस्था होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों तक, पाँव से सिर की ओर या दूरस्थ अंगों से निकटवर्ती अंगों तक। तो यहाँ पे आपको 20 के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सिफेलोकॉर्डल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसे ट्रिक से याद करते हैं, सी से सिर और सिर से पाँव की ओर। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है और ये सीटेट के लिए स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, प्रसव पूर्व काल और शैशव अवस्था या वयस्कता। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गर्भधारण से शिशु के जन्म के अवधि को यहाँ पे प्रसव पूर्व काल कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिनमें से ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था, साकार मूर्त अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी जिसे आप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संवेदना एवं गतिशील वस्तुओं का दुनिया को समझने के लिए वो यूज करेगा, वो संवेदनाओं से ही इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, संवेदी मोटर अवस्था। अगला है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास है आइसेंक, हार्टमैन रोसा, आलपोर्ट या एलपोर्ट, जीन पियाजे। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, हार्टमैन रोसा ने इसका विकास किया था। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि आपको पूछ लेंगे कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा और कई सारे परीक्षण दे देंगे, तो उसमें आपको ऑप्शन बताना रहेगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, बिने या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 24वें के लिए बताना है कौन सा। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि के लिए जाने जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आसपास के वातावरण, ये सामंजस्य, सभी लोगों ने, जितने लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें समायोजन और समावेशन, इन दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। तो जब भी सामंजस्य की बात किया जाएगा तो वो जीन पियाजे से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह हमारा 26वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता के सिद्धांत से संबंधित है, मनोविश्लेषण के लिए पूछा जाएगा तो फ्रायड ये संबंधित हो जाएंगे, और ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक के लिए पियाजे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तीनों आपको ऑप्शन हो गया, डी हो नहीं सकता क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। सिमेंटिक, व्याकरण, उच्चारण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो 27वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्वनि के गति के अनुक्रम की बात किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाएगी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। बी है, भावनाओं का प्रपुष्ठन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो आपको 29वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भावनात्मक प्रवृत्ति विकास से संबद्ध नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावनाओं का प्रपुष्ठन जन्म के साथ होने लगता है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, लास्ट प्रश्न है आपका, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है सामाजिक विकास से पूछ रहा है, सामाजिक विकास निर्भर होता है अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर होगा, शिशु पर मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन पे टिक करेंगे क्योंकि तीनों विकल्प आपके सही हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन हुए, मॉडल पेपर 2 है आपका। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।